ये बच्चों, तैयारी बोर्ड की इस सीरीज में हम आज डिस्कस करने वाले डी ब्रोगली इक्वेशन। और हाँ, अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ फिजिक्स का तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। आप बस हमारा क्या करना है कि आपको हर एक वीडियो को अच्छे से देखना, समझना है और देन उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आप हमें बताना, ओके, हम आपको उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ये इक्वेशन आपका दो नेचर को एक साथ शो करता है। आप देखते हैं यहाँ पे डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी। लैम्डा किसको बताता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब वेव्स को बताएगा, ओके। पी किसको बताता है? मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है पी इक्वल एम वी। एम क्या? मास, ओके। अगर किसी चीज का मास है दैट्स मीन वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर पी पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है और लैम्डा वेव को। तो ये एक साथ पार्टिकल और वेव दोनों नेचर को शो करता है। अगर हम इसका ग्राफ खींचे तो आप देख सकते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा और पी आपस में क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ओके। तो ये इसका ग्राफ हुआ। ग्राफ भी कहीं पर पूछ लेते हैं, लास्ट ईयर भी पूछा हुआ ग्राफ। देन हम अगर हमें फाइंड करना हो कि डी ब्रोगली इक्वेशन को कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है कि इक्वल क्या होता है? एमसी स्क्वायर। एमसी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एमसी इंटू सी, ओके। तो एमसी क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। हम इसको मोमेंटम लिख सकते हैं, ओके। जब मोमेंटम आपका ए क्या? एनर्जी। एनर्जी को हम लिख सकते हैं एच न्यू, ओके। अब न्यू क्या वैल्यू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। यू मस्ट नो कि न्यू की जगह पर सी अपॉन लैम्डा पुट किया, ओके। तो यहाँ P1 है, यहाँ C पहले से था तो PC, तो C से C कैंसिल, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा? H अपॉन लैम्डा इक्वल P। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने पहले ही लिख चुके थे, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल H अपॉन P। तो P क्या है? P मोमेंटम है, तो मोमेंटम को हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, ओके। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, ओके। V इज अ वेलोसिटी, C भी वेलोसिटी, पर ध्यान रखना है V वेलोसिटी है, C भी वेलोसिटी, बस फर्क क्या है कि C आपका क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, और आपका V क्या है? ये भी वेलोसिटी, बट हो सकता है कि वैक्यूम में ना हो, किसी अदर मीडियम में हो, ओके। तो ये वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है कि P इक्वल क्या होता है? mv, तो V इक्वल क्या होगा? P अपॉन m। तो यहाँ पे P अपॉन m, तो इसका स्क्वायर करा तो P का स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर, एक m से m कैंसिल, तो हमारे पास इस तरह से बचेगा K इक्वल P स्क्वायर अपॉन 2m, ओके। अगर मुझे यहाँ से P निकालना तो P क्या हो जाएगा? रूट 2km। तो हमने इसका वैल्यू यहाँ पे पुटअप करा तो H P की जगह पर हमने पुट अप किया, तो ये क्या आया आपका? H अपॉन रूट 2km, ओके। K क्या आपका काइनेटिक एनर्जी, M क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, H आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट, ओके। तो K का वैल्यू हम चाहे तो हम पुट कर सकते हैं क्या? EV, क्योंकि आपको पता है K क्या? वर्क के इक्वल होता है। वर्क हमारा क्या होता है? VQ, ओके। तो Q को हमने चेंज कर दिया इलेक्ट्रॉन में, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, ओके। तो K इक्वल EV, तो हमने K को रिप्लेस किया EV में। अब देखो H का वैल्यू हमें पता है 2, तो 2 ही होता है। E का वैल्यू हमें पता है, M का वैल्यू पता है। अगर हम इन सभी वैल्यूज को पुट अप करें तो हमारे पास एक वैल्यू आता है, इसको हम बोलते हैं 12.3 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 10, ओके। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं 1 2 3, ओके। 1 2 3, बस ध्यान रखना पॉइंट आएगा 12.3, ओके। तो लैम्डा का वैल्यू क्या हुआ? इक्वल 12.3 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब